Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all the students. Welcome back to the Ocean of Knowledge Academy. Today we are going to start the multiple choice questions of chapter number 10th physics. अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम इस 4 चॉइसेस में से एक सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास कौन सी एग्जांपल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। तो देखें, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ अ सीलिंग फैन, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो इसमें हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द मास ऑफ द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 3, कि अगर हम जो है वो बॉब के मास को जो कि सिंपल पेंडुलम में हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं बाय फैक्टर 3, तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो टाइम पीरियड के ऊपर क्या पड़ेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T=2π√L/G। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 2 फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, एक हमारे पास जो है वो लेंथ है और दूसरे नंबर पे क्या है, ग्रेविटी। इसलिए जो है हम कहेंगे कि जो सिंपल पेंडुलम का मास है वो कभी भी, या जो बॉब का मास है वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा मास के ऊपर। इसका मतलब ये है कि वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसकी एग्जाम्पल जो है वो इस तरह से भी हो सकती है कि कोई भी आपके पास अगर बॉडी है, उसका मास हम उसको जितना मर्जी मूव करवा लें, उसका मास कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो इसमें हमारे पास स्ट्रिंग भी नहीं दोनों वेव्स को प्रोड्यूस कर सकता, रिपल टैंक भी नहीं और ट्यूनिंग फॉर्क भी नहीं, जबकि हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, हेलिकल स्प्रिंग, जिसको हमने नेम दिया था स्लिंकी का। और हमने ये वेव्स जो है ये प्रोड्यूस भी करवाई हैं। वाटर वेव्स ट्रांसफ़र, अब वेव्स जो है वो किस चीज़ को ट्रांसफ़र करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं। मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब भी हमने एनर्जी को ट्रांसफ़र करना होगा तो हम वेव्स को यूज़ करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, कि हम किस मेथड के ज़रिए से एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो हमारे पास तीनों मेथड्स आएंगे। इन तीनों मेथड के ज़रिए से, मतलब कि 9th क्लास में हमने कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में डिस्कस किया था और अब हमने वेव मोशन के बारे में डिस्कस कर लिया। तो तीनों जो मेथड हैं वो हमारे पास क्या हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द सेम, अब चाहे कोई भी वेव्स हों उसकी जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब कि स्पीड हमेशा जब से वो स्टार्ट होते हैं, मूव करना स्टार्ट होती है, स्पीड तब से लेके एंड तक जो है उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। इस वजह से हम कहेंगे कि जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जबकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है और एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, आ लार्ज रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस, के हमने यहाँ से जो है वो v फाइंड करना है। मतलब कि हमारे पास फॉर्मूला v=f लैम्डा, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब लेंथ जो है यहाँ पे लैम्डा की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन हमें पता है कि लैम्डा जो है वो किसके इक्वल होगा, कि जितनी नंबर ऑफ़ वेव्स जो हैं जितने डिस्टेंस के साथ और जितना वो टाइम ले रही हैं, जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वो हमारे पास लैम्डा होता है। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 25। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 2 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका जो है ये आंसर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी अदर्स, मतलब कि ये जो है ये कौन सी करेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कि इंडिपेंडेंट होती है। तो हमारे पास एम्पलीट्यूड एक ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। उसके बाद लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज़। अच्छा जी, अब हमने लास्ट एक इक्वेशन ड्राइव की थी, v=f लैम्डा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ जाएगा v। तो ये जो है ये सारे एमसीक्यूज़ हैं। इन सब एमसीक्यूज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। तो तब तक जो है वो सबने अपना ख्याल रखना है और इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि पेपर में जो है वो मोस्टली एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज में से ही आते हैं और जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले एमसीक्यूज़ होते हैं और जो न्यूमेरिकल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लेना है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।